हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे आँखों की एक गंभीर समस्या के बारे में जो आज के समय में बहुत ही कॉमन हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में इससे लोग पीड़ित हो रहे हैं और ये ब्लाइंडनेस का कारण बन रही है। ये आँखों की एक गंभीर समस्या है। आज हम बात करते हैं यूवियाटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूवियाटिस एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसका समय पे अगर इलाज न मिला तो लोगों की दृष्टि जो होती है सदैव के लिए जा सकती है। लोग अपनी नज़र पूरी तरह से खो देते हैं। तो आज आप लोगों को जागरूक करने के लिए इसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाने चल रहे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों दोस्तों, नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ के नाम से यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाएँ। तो आज की वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। यूवियाटिस क्या होता है, ये कैसे कैसे होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये किस कारण से होता है, इसका लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं और इसके बचाव क्या हैं और कैसे हम इससे बचें, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होगी दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं यूवियाटिस। सबसे पहले बात आती है यूवियाटिस होता क्या है। तो यूवियाटिस आँख के अंदर की एक परत होती है जो आँख के 3 पार्ट से मिलकर के बनती है दोस्तों। और यूवियाटिस आँखों में सूजन आने को नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए तो यूवियाटिस को बोलते हैं कि आँखों के पर्दे में सूजन आ गई है या नसों में सूजन आ गई। बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एकदम विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देंगे कि यूवियाटिस क्या होता है। तो यूवियाटिस आँखों की 3 परत से मिलकर के बनती है। सबसे पहला होती है आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोराइड। आँखों की ये 3 परत आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोराइड। आइरिस जो होती है हमारी जो काली वाली जो पुतली जो कार्निया के पीछे होती है उससे आइरिस बोलते हैं। सिलेरी बॉडी जो लेंस को प्रोटेक्ट करती है और कोराइड या आँखों के पोषण देने का काम करती है दोस्तों। तो ये 3 संरचनाओं से मिलकर के यूविया बनती है जिसे यूविया बोलते हैं। इसी की बीमारी यूविया की ही बीमारी यूवियाटिस है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूवियाटिस के प्रकार। यूवियाटिस कितने प्रकार का होता है। तो यूवियाटिस जो होता है एंटीरियर यूवियाटिस होता है, इंट्रामस्कुलर यूवियाटिस होता है, पोस्टीरियर यूवियाटिस होता है, पोमोम्यूलस यूवियाटिस होता है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या होता है। जब एंटीरियर यूवियाटिस होता है ये केवल डॉक्टर स्लिट लैम्प से एग्जामिन करने के बाद ही बता सकता है। इसमें आइरिस और सिलेरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। इंट्रामस्कुलर यूवियाटिस, इसमें आपका रेटिना इन्वॉल्व होती है। अब पोस्टीरियर यूवियाटिस में आपका कोराइड और रेटिना इन्वॉल्व होती है। और पोमो यूवियाटिस, इसमें आपका जो होता है यूविया का जो हिस्सा होता है वो इन्फेक्टेड होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके कारण, किस कारण से ये इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है इन्फेक्शन होने का कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, सिम्फलाइटिस, हर्पीज जोस्टर की वजह से भी होता है। टॉक्सोफ्यूमुलस अगर होता है तो उसकी वजह से भी आपको यूवियाटिस हो सकता है दोस्तों। कुछ बीमारियां होती है जैसे कि जो पुरानी बीमारी है जैसे आर्थराइटिस हो गया, सिम्फलाइटिस हो गया, ये सारी स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इन सब में भी यूवियाटिस होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कई बार आँखों में चोट लग जाती है तब भी यूवियाटिस हो जाता है। और कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता है और अपने आप हो जाते हैं, जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो उससे भी आपको यूवियाटिस दोस्तों हो सकता है। तो ये तो हुए इसके कारण। अब हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। इसको पहचान कैसे की जाती है, कैसे आपको यूवियाटिस है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसका इलाज क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसके लक्षण की हम बात करते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं, आँखों में लालिमा होगी, तेज़ दर्द होता है,
आँखों में चुभन होगी, प्रकाश में देखने में आपको धूमिल दिखाई देगा, कभी कभी मच्छर जैसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ये इसके सिंपल पहचान होते हैं। इसकी पहचान करने के लिए स्लिट लैंप पे एग्जामिन करना पड़ता है जो डॉक्टर करता है। और इसके बचाव, इसकी सावधानियां क्या क्या है दोस्तों, इसका इलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके इलाज बहुत सारे होते हैं। एंटीबायोटिक भी चलती है, स्टेरॉयड भी चलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट होता है, बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी अपनी आँखों में कोई भी दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर एक गलत दवा का प्रयोग हुआ तो आपकी रोशनी सदैव के लिए जा सकती है। तो आप अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और उनके परामर्श के अनुसार ही इस बीमारी में दवाएं लें। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस बीमारी अगर आपको है तो स्लिट लैंप का एग्जामिनेशन होता है। स्लिट लैंप से भी इसको पहचाना जाता है। इसको पहचानने का जो तरीका है, स्लिट लैंप से देख करके पहचानते हैं। कभी कभी स्लिट लैंप से जब पहचान नहीं हो पाती है तो आपको इसका एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे के अलावा आपको MRI कराई जाएगी और ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके भी अगर डायग्नोसिस क्लियर नहीं होती है तब आपका OCT कराया जाता है, ऑर्बिट CT स्कैन। उसके अलावा फंडस चेक होता है। ये सारे इसके जो होते हैं जांचें होती है, जो इसके प्रॉपर डायग्नोसिस होती है कि इसको डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सारी डायग्नोसिस करने के बाद क्या आपका निष्कर्ष है, कौन सा आपको यूवियाटिस है, किस तरह का है, इसमें कौन कौन पार्ट इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है दोस्तों। तो आप लोग, अपनी आँखें बहुत ही मूल्यवान है, आँख है तो जहान है, वरना जीवन बेकार है। तो इसलिए नज़र एक बार जो आती है दोस्तों, बार बार नहीं। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपकी रोशनी कभी भी नहीं वापस आएगी। तो गलत दवाओं का प्रयोग बिल्कुल न करिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों। और इस बीमारी का इलाज है दोस्तों। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसका इलाज नहीं होता, इस बीमारी का इलाज है। अगर समय रहते आपने इलाज कराया तो पूरी तरह से आपकी रोशनी 100% वापस आ जाती है दोस्तों। तो इसलिए समय रहते इसका इलाज करिए। अब हम आपको इसकी सावधानियां और इसके बचाव के उपाय बताते हैं, कैसे इससे बचा जाए। अब इसकी सावधानियां हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। यूवियाटिस में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी, बिना डॉक्टर की अनुमति के कोई भी दवाएं अपनी आँखों में आपको नहीं डालना है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो काले चश्मे का प्रयोग करें। बार बार अपनी आँखों को डॉक्टर को दिखाते रहें। इसमें समय लगता है दोस्तों, ये टाइम टेकिंग बीमारी है। तो समय समय पर रूटीन पे अपनी आँखों की नियमित जांच कराते रहें। और सबसे लास्ट और मेन निष्कर्ष, इसका हमारा वीडियो बनाने का निष्कर्ष ये है कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और जितना ही आप जागरूक, सतर्क और सावधान रहेंगे उतना ही आपकी नज़र बची रहेगी दोस्तों। ये बीमारी ये बीमारी लाइलाज नहीं है दोस्तों। इसका समय रहते अगर आपने डॉक्टर से संपर्क किया तो आपकी रोशनी पूर्ण रूप से बची रह सकती है। आप लोग सतर्क रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी बीमारियों के बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों तक ही जानकारियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों।